अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुश आमदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, ट्रैफिक पुलिस लाहौर की यूनिफॉर्म तब्दील कर दी गई। पहले तो हम देखते थे कि जो ट्रैफिक पुलिस लाहौर की ये जो यूनिफॉर्म थी या पूरे पंजाब की ट्रैफिक की जो यूनिफॉर्म थी वो मुख्तलिफ तरह की थी, लेकिन अब सूटेड बूटेड एहलकार हमें ट्रैफिक के नज़र आते हैं। हमारे साथ उमैर साहब मौजूद हैं जो कि DSP हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। उमैर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। उमैर साहब, टोटल यूनिफॉर्म ही तब्दील हो गई, अब तो टाई के अंदर नज़र आ रहे हैं तमाम के तमाम एहलकार। साथ ही साथ पहले भी इस तरह की यूनिफॉर्म हुआ करती थी, लेकिन कुछ तब्दीली इसके अंदर ज़रूर है। देखिए 20 साल का सफ़र है। उस 20 साल में एक तो जितनी हमारी ये मॉडर्न वर्ल्ड जो डेवलप हो चुकी है, उसके साथ साथ आपको पता है बहुत सारी चीज़ों की क्वालिटी में फ़र्क आ गया। तो इंशाल्लाह अभी इस यूनिफॉर्म को और बेहतर करना है। इसी में हम लोगों ने डिफरेंट जो ड्रेस कोड्स रखे हैं ऑफिशियल स्टाफ के लिए। पहले वाली यूनिफॉर्म ठीक नहीं थी जो कि दोबारा पीछे जाना पड़ा? नहीं, वो यूनिफॉर्म हमारा प्राइड थी। वो 20 साल हम लोगों ने वो यूनिफॉर्म को इस्तेमाल किया है, लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जब हम देखते हैं ना, जब न्यूयॉर्क पुलिस को देखते हैं, लंदन पुलिस को देखते हैं या स्कॉटलैंड यार्ड को देखते हैं, तो तब हमें एक सिमिलरिटी वो मिलता था कि एक ही तरह की पैंट, एक ही तरह की शर्ट। तो सीटो साहब लाहौर हमेशा कहते थे कि यार मेरा दिल करता है कि यूनिफॉर्म इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होनी चाहिए। अब देखें ना कि ये बॉडी कैम है, ये टाई अगर मैंने यूज़ किया, लेकिन फील्ड स्टाफ के लिए स्कार्फ है। मैं अगर ऑफिशियल मीटिंग में जाऊंगा, सीनियर अफसरान जाएंगे या हमारा ऑफिशियल स्टाफ होगा, तो वो कोट भी साथ पहनेगा। मैंने जब सबसे पहले देखा ये जब प्रॉपर सूटेड बूटेड वो कोट पहने हुए थे, कैम लगे हुए थे, तो मुझे ऐसा फील आया कि शायद कोई बाहर की पुलिस है। लेकिन जब मैंने गौर किया और ऊपर पढ़ा तो पता लगा कि पाकिस्तान की पुलिस है। नहीं, ये हमारे पाकिस्तान की आवाम की खिदमत के लिए है और ये हमारी पाकिस्तान की पुलिस है। सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर को ये एक एज ज़रूर रहा है कि जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो नई जिद्दत हम लेके आ रहे हैं, उसका आगाज़ जो है लाहौर से होता है। हम लोगों ने बॉडी कैम स्टार्ट किया, हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए CM साहबा के ख्वाब को इलेक्ट्रिकल व्हीकल में तब्दील किया। आज गुलबर्ग में पहली गाड़ी हमारी ऑन द रोड है। इसी तरह आगे जाएं तो हम लोगों ने वन ऐप को स्टार्ट किया। अब हमारे हर ऑफिसर के पास एक iPad मौजूद है, जिसमें एक क्लिक के ऊपर उसके पास तमाम जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स हैं उसकी तमाम इंफॉर्मेशन मिलेगी। आपको एक ID कार्ड नंबर चलान करने के लिए एंटर करते हैं तो आपको सामने वाले बंदे का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मिलेगा, उस बंदे के नाम पे कितनी गाड़ी जो एक्साइज का डाटा है वो भी मिलेगा, अगर AVLS का रिकॉर्ड है वो भी मिलेगा, अगर सेफ सिटी का रिकॉर्ड है या वो एब्सकॉन्डर है, वो हम लोग कहते हैं ना इश्तिहारी है, वो भी हमें पता चल जाएगा। वो उसका ड्राइविंग लाइसेंस बना है नहीं बना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो एक क्लिक के ऊपर हम लोग यहाँ पे चलते हुए गाड़ी में हर एक का डाटा निकाल सकते हैं, हम लोग उसको पकड़ सकते हैं। उसके अंदर इतनी सहूलियत उसके अंदर है। तो इट्स नॉट जस्ट अ यूनिफॉर्म, ये सिर्फ कपड़े बदलने का बात नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैं कपड़ों के अलावा तो बात पे आएंगे। अभी जो मुझे सामने नज़र आ रहा है, एक तो टाई है, इसके ऊपर जो है सिटी ट्रैफिक पुलिस का लोगो लगा हुआ है, ये इदारे की जानिब से दी गई है? नहीं, ये टाई है, ये तो साथ हम लोग वियर करते हैं ताकि कोट भी है, लेकिन ये इदारे की जानिब से? ये इदारे की जानिब से। जब हम लोग ग्राउंड में आते हैं, फील्ड्स में आते हैं, अपने लड़कों के साथ आते हैं, तो हम लोग उन जैसा लिबास ज़ेबतन करेंगे। जब हम लोग ऑफिस में जाएंगे तो फिर हम लोग कोट पहनेंगे। इसी तरीके से CTO साहब भी कर रहे हैं, अभी SP साहब मेरे साथ खड़े हैं, वो ये कर रहे हैं। तो मकसद ये है कि हम लोग दोनों तरफ की हम लोगों ने नुमाइंदगी करनी है। हम SP साहब को भी दरमियान में साथ ऐड कर लेते हैं। SP जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। जाहिद साहब, तमाम की तमाम यूनिफॉर्म तब्दील हो गई। अब ये तो हमने देखा नहीं, ये जो आपने गले के अंदर रुमाल पहना हुआ, ये स्कार्फ है, ये भी यूनिफॉर्म का हिस्सा है। अगर आप कोट पैंट पहनते हैं तो उसके साथ टाई लगाएंगे। अभी मियाँ साहब ने थोड़ी देर के लिए अपना कोट उतारा होगा तो इन्होंने टाई लगाई हुई है। अगर परमानेंट हमने फील्ड में ड्यूटी करनी है तो उसके लिए ये इसका प्रॉपर जो है ना स्कार्फ होगा या टाई होगी, दोनों में से? या स्कार्फ होगा या टाई होगी। अगर आपने कोट इस्तेमाल करना है तो कोट में आप घर से निकले हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, कोई मीटिंग अटेंड करनी है, कोट आप थोड़ी देर के लिए उतारते हैं तो फिर आपकी टाई तो लगी रहेगी ना। तो अगर आप फील्ड में ड्यूटी करें तो उसके लिए इंशाल्लाह आप आने वाले वक्त में सबके पास देखेंगे ऐसे स्कार्फ होंगे सिटी ट्रैफिक पुलिस के। एक और चीज़ देखें, जब उमैर भाई की देखते हैं हम, जो कैप है वो डिफरेंट है और आपकी कैप डिफरेंट है, ये किस चीज़ की निशानदेही कर रही है? मैं फर्दर ऐड कर दूं SP साहब के लिए, क्योंकि SP साहब अभी आ रहे हैं ऑफिस से, ठीक है, तो वो ये कैप यूज़ कर सकते हैं। हमारी दूसरी फील्ड की कैप है वो ये वाली है, ये जो ब्लू कैप मैंने ज़ेबतन की है, ये हमारा और ये वाली दोनों कैप्स हम लोगों ने सेलेक्ट की हैं। ऑफिशियल जो स्टाफ है वो ये कैप पहनता है। अभी जिस तरह SP साहब मीटिंग से आ रहे हैं तो इन्होंने ये कैप पहनी है।
मैं फील्ड में हूँ तो मैं ज़्यादा देर तक उस कैब को कैरी नहीं कर सकता, तो ये ऑन द चॉइस है कि मैं अपने सड़क पे खड़े कांस्टेबल के साथ मिल के उसके वाली कैब भी मैं साथ यूज़ कर रहा हूँ। यानी आपकी चॉइस है, चाहे ये पहन सकते हैं चाहे ये भी पहन सकते हैं। लेकिन ये बेसिकली ऑफिशियल वर्क में जो बंदा है उसके लिए ये इजी है। ये भी तो ऑफिशियल वर्क है, जो फील्ड स्टाफ में रोड के ऊपर है, जो ऑफिस वर्क में है, जी। और ये फील्ड स्टाफ। ये फील्ड के लिए जब रोड पे आपने देखे ट्रैफिक को रेगुलेट करना है तो ये कैब जो सी है थोड़ा सा आपको हीट ज़्यादा देगी, वो ट्रैफिक के स्टाफ के लिए बेहतर नहीं था ये अगर ये फील्ड में भी होती, मुझे तो ये ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। ये तमाम कैब्स इनको दे दी जाएंगी, लेकिन मौसम की नौयत को देखते हुए अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आपको पता है कि ट्रैफिक पुलिस हैट भी डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये हमने अपनी वुमेंस के लिए उनके लिए हैट्स मंगवाए हैं जो बड़े लेटेस्ट हैं और इम्पोर्ट किए गए हैं। हम लोगों ने ये कैब्स इसलिए रखी हैं कि इट डिपेंड्स कि आपकी नेचर ऑफ जॉब क्या है। अगर आप रोड के ऊपर आपने सिग्नल मेंटेन करने हैं तो वहाँ पे जो सूरज आपके ऊपर पड़ेगा, ये वाइट शर्ट से फ़र्क तो पड़ेगा कि आपको जो सनलाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन वहाँ पे जो सर के ऊपर तपिश पड़ती है उसको कम करने के लिए ये कैप यूज़ कर लिया करें आप, बैरेट कैप। अदरवाइज़ अगर आप थोड़ा रिलैक्स हैं दूसरी कैप यूज़ कर लें। तो हमेशा हर जगह के ऊपर 2 तरह की कैप्स लाजमी होती हैं ताकि यूनिफॉर्म को ऑफिशियली और ऑन द रोड वो यूज़ किया जा सके। और अभी वैसे आपको दिखाने के लिए हमने ये 2 कैप्स इसलिए की हैं कि आपके देखने वाले नाजरीन को दोनों के बारे में आगाही दी जा सके। बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, मैं आपके साथ किसी एहलकार को साथ बुलाना चाहूँगा, आप में से कोई वो है। और अच्छा, मैं ना डिफरेंस देखना चाह रहा हूँ। एक तो ये है, अब आप जो 3 यूनिफॉर्म है, 3 यूनिफॉर्म में से अब ये देखें, अब एक तो आपने ये जो बैज लगाया है ये डिफरेंट है, ये आपका बैज, ये आर्म्ड फोर्सेस का बैज लगा हुआ है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमारा सर्विस को रिप्रेजेंट करता है कि कितनी सर्विस हो गई है। 10 साल, फिर 20 साल, फिर 30 साल, फिर 50 साल एज हो जाए उसका है। एक जमहूरियत का है, एक इसमें हमारा ये जो अपना कायदे-ए-आज़म अवार्ड है, ये हमारे जितनी सर्विस होती है उसके हवाले से ये लगाते हैं। जिसकी ये क्या पता लग रहा है कि कितनी सर्विस है? ये आपको नहीं पता, जिसने लगाया उसे पता होता है। नहीं, अब हमें भी बताएं, हम भी रीड कर सकें। ये पहले 10 साल का सर्विस है, फिर आगे फिर 20 साल सर्विस है, फिर 30 साल सर्विस जिसकी हो जाए। अभी मेरी 38 हो रही सर्विस, तो 30 साल सर्विस है। फिर 50 साल उम्र वाला एक लगा हुआ है, फिर यौम हिजरी है, फिर कायदे अवार्ड है। ये इसके टाइटल है भाई। और आपका आपकी सर्विस कितनी होगी? मेरे कोट के ऊपर लगा हुआ है, मेरे कोट के ऊपर लगा है क्योंकि मैंने लेकिन हमारा वर्क है भाईजान इसको। मैं बताता हूँ, क्योंकि एसपी साहब सुबह से अभी तक यही वाली यूनिफॉर्म कैरी कर रहे हैं फील्ड स्टाफ के साथ। मैंने 2 पीस पहना हुआ था, मैंने कोट उतारा है, कोट के ऊपर ये चीज़ें लगी हुई हैं। तो ये चीज़ें देखें, किसी भी फौजी के, किसी भी पुलिस वाले के ना ये झूमर होती हैं माथे का, हम लोग इसको लगाते हैं, अपने सीने पे ज़ेबतन करते हैं और ये वादा करते होते हैं कि जी हम इस मुल्क के लिए हर कुर्बानी दे देंगे, क्योंकि हम लोगों ने इस मुल्क की हुर्मत के लिए ये यूनिफॉर्म पहना है। अब वो मैंने कोट पे पहना है, वो कोट पे लगा लिया, क्योंकि मैं मोस्टली मुझे मीटिंग में अभी भी निकलना है यहाँ के बाद, तो कोट हम लोग पहन लेते हैं, वो है। बाकी हमारा ये ड्रेस कोड है जो फील्ड स्टाफ के लिए, ये इसमें ये रिफ्लेक्टिंग जैकेट है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की, ये वाली रिफ्लेक्टिंग जैकेट यूज़ होगी। और ये वाइट के ऊपर से ये रिफ्लेक्टिंग जैकेट, क्या यहाँ पर ये बाइक्स ऊपर आने लग गई हैं? ये बाइक से इसलिए आ रही हैं कि हम लोगों ने इस यूनिफॉर्म के बदलने के साथ एक और चीज़ में बड़ी तब्दीली लेके आए हैं जो आपके शहरियों के लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव है। कि अगर आप पहले मोटरसाइकिल सवार विदाउट हेलमेट होता था, उसको चलान टिकट इशू कर दिया जाता था। अब आज से इस यूनिफॉर्म के जो पहनने के बाद में हम लोग, जिस बंदे ने हेलमेट नहीं पहना होगा उसको हम लोग हेलमेट देंगे, ठीक है, फैक्ट्री रेट पे देंगे, होगा उसको कॉस्ट मिलेगा। इसी तरह उसको साइड मिरर्स लगा के देंगे। ये एक बहुत बड़ा ख्वाब है खुद लगा के आपका। ये हमारा बात कर लेते हैं भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं सर, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा, ये साइड मिरर आपके नहीं लगे हुए थे तो पुलिस की जानिब से लगा के दे दिए, कितने पैसे चार्ज किए गए? अभी तो कोई पैसा चार्ज नहीं किया गया नहीं किए गए, और मैं इनका बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। अच्छा, बहुत ज़्यादा थैंक। ये कितने के हैं ये साइड मिरर? ये आपको लाहौर होटल वाली मार्केट में 350 के मिलेंगे, लेकिन हम लोग अपने कैंप पे ये 200 में दे रहे हैं फिट करवा के। 200 का एक? हम लोग ये दोनों 200 के। उसकी वजह ये है कि सीटीओ साहब ने हमें ये टारगेट दिया है कि आपने फैक्ट्री से सामान उठवाना है और इसके रेट के ऊपर आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करने देना। हम लोग इसके रेट को फैक्ट्री से ये चीज़ें उठा के, जो लाहौर होटल मार्केट में 350 का मिल रहा है, लेकिन हम लोग जो हैं इसको 200 में लगा के देंगे, सिर्फ इसलिए कि हमारे ये शहरी इसको इस्तेमाल करें
और ये जब टर्न करते हैं बाइक को इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करें और शीशे को देखें। आप मुझे ये बताएं, पहले वाला यूनिफॉर्म अच्छा था, ये वाला? मुझे तो हर यूनिफॉर्म अच्छा लगता है। अब ये शहरी से पूछ लेते हैं, सिटी ट्रैफिक पुलिस का यूनिफॉर्म तब्दील कर दिया गया, पहले वाला ज़्यादा बेहतर था या ये वाला बेहतर है? इसमें ना यूनिफॉर्म मैटर नहीं करता, मैटर करता इखलाक। तो सर का इखलाक मुझे बहुत अच्छा लगा है, जैसे वो गुफ्तगू कर रहे हैं, जैसे वो हमें अवेयरनेस दे रहे हैं। यूनिफॉर्म तब्दील नहीं करना चाहिए था? नहीं देखें, इससे आम शहरी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमें तो सर्विस से पड़ा है ना, हमें ये सर्विस मिली, हमें तो ये हमारे लिए ये मैटर करती है। क्या आपको देखने के बाद कोई पॉजिटिव फील आता है? यानी कि मैंने जब फर्स्ट उसमें देखा ना, जब पहली निगाह के अंदर देखते हुए मुझे ऐसे लगा कि वो इंटरनेशनल पुलिस खड़ी है, जो मुझे लगा। अच्छा, ये आपकी बात आप राइट कह रहे हैं। अच्छा, मैंने कल देखा है ये, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने भी समझा कि यार कुछ डिफरेंट ये फोर्स खड़ी हुई है, लेकिन बाद में पता चला ये है हमारी फोर्स है। असल में भाईजान बात ये है, आप मालूमात ले रहे हैं, लेकिन हमने जब ये यूनिफॉर्म चेंज की है, इसके साथ हमने बहुत सारी चीज़ें भी चेंज की हैं। पहले हम चलान कर रहे थे, मोटरसाइकिल चलान कर रहे थे, हाँ हम चलान कर रहे थे, अब हम चलान नहीं कर रहे। ईद तक हम सबको सर्विसेज देंगे। हमारा काम सर्व एंड एनफोर्समेंट है। हम पहले एनफोर्समेंट करते थे, ये यूनिफॉर्म आई है, हम अब सर्व कर रहे हैं। पहले सर्व करेंगे फिर एनफोर्समेंट करेंगे। अगर सर्व नहीं करेंगे तो एनफोर्समेंट का हमारा हक नहीं बनता है। अब हम ईद तक हर बंदे को ये हम लगा के दे रहे हैं, चलान नहीं कर रहे, हेलमेट भी लेके दे रहे हैं, और हम इसमें खिदमत कर रहे हैं, बिजनेस ही कर रहे हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस हार रोड चले जाए, मैकलोर रोड चले जाए, लोग बिजनेस कर रहे हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस बिजनेस ही कर रही, खिदमत कर रही है। और हमारे ये हेलमेट देने की वजह से, शीशे में बैक व्यू मिरर देखने की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट ऐसे हैं जो आपको नज़र नहीं आ रहे, आने वाले वक्त में उससे ये बच रही है आवाम। ये सिर्फ हमारे इस इनिशिएटिव की वजह से, इस यूनिफॉर्म की वजह से। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं बार बार पुरानी वर्दी, नई वर्दी, ये नई वर्दी, ये पाकिस्तान झंडे से हमने इसका वाइट कलर लिया है। पाकिस्तान के झंडे में जो वाइट कलर है, उस कलर से हमारी ब्लू कहाँ से लिया? इस शर्ट को निस्बत है, शर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, उस झंडे के कलर से हमारी शर्ट के कलर को निस्बत है, और उस निस्बत से अमन, सफेद रंग अमन की निशानी है। हम अमन पैदा करेंगे, इखलाक से बात करेंगे, अमन से बात करेंगे। और बात फिर आपकी मैं बता दूं, आपने जो बात की थी कि क्या हो रहा है, कैसे, ये क्यों, क्या फ़र्क पड़ रहा है, सिर्फ इतनी सी बात है। हमारी अपनी सोच है, हमारे एक अपना जज्बा है, हम नए जज्बे से काम करेंगे। क्योंकि हम इस सिलसिले में एक बात कहना चाहता हूँ मैं, हम अपना उम्मीदों पे सफ़र रखते हैं, हम अपना उम्मीदों पे सफ़र रखते हैं, हम उम्मीदों पे सफ़र रखते हैं, हम नए जज्बे से बुनियाद शहर रखते हैं। हमने नए जज्बे से ये बुनियाद रखी है। हमारे जो मेरा ये मैसेज है, मेरा सलाम है सीएम पंजाब को, आईजी पंजाब को और सीटीओ अतरवैद को, जिनका विजन एक कमाल विजन है। ईद तक उन्होंने हमें मना कर दिया है कि किसी रिक्शे वाले को आप चलान नहीं करेंगे, किसी मोटरसाइकिल को चलान नहीं करेंगे। हालांकि शीशे नहीं लगे हों, हम उसको चलान कर सकते हैं, लेकिन ईद तक हम आवाम की खिदमत करेंगे। इंशाल्लाह आपके साथ मिलकर शाना बिशाना हम आवाम के लिए हाजिर हैं। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। अब ऐसे लग यूँ रहा था कि हम कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर खड़े हैं, लेकिन खैर हो यूँ रहा होता है। अब रोज़ा है, हमें भी रोज़ा लग रहा होता है, हम भी उस तरह से नहीं बोल पाते हैं। आपकी एनर्जी को पहले हम तो ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन बहरहाल यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस बात करेंगे आपसे। वेलकम बैक नाजरीन। हम हमेशा से यूँ बात करते हैं कि सिटी ट्रैफिक पुलिस या ट्रैफिक एहलकार जहाँ पर भी मौजूद होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ चालान करते हैं। चालान तो करते रहते हैं लेकिन अवेयर नहीं करते हैं। लेकिन अब सिटी ट्रैफिक पुलिस ने एक नया इकदाम शुरू किया है, वो साथ ही साथ अवेयर भी कर रहे हैं। अब ज़रा जान लेते हैं कि अवेयरनेस किस चीज़ की हो रही है। सबसे पहले भाईजान अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। ये क्यों उमैर भाई के साथ क्या बातचीत चल रही है? मैं फ़ोन सुन रहा था रुक के, तो इसलिए मैंने ऊपर हेलमेट किया था। ये तो बात ठीक नहीं है। असल में हम लोगों ने इनको इसलिए रोका है, हमने इसलिए रोका है कि इन्होंने हेलमेट ना अपना माथे के ऊपर किया हुआ था। तो मकसद ये है कि आपने हेलमेट भी पहन लिया, चलें आप चलान का तो सोचें ही ना, क्योंकि अगर आपने हेलमेट पहनना है तो सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी का सोचें, चलान वाली बात बहुत पीछे रह गई है। अच्छा, हेलमेट आपने पहना है, अगर आपने हेलमेट को इस तरीके से प्रॉपर नहीं पहनेंगे और इसका बकल बंद नहीं करेंगे तो अल्लाह ना करे अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो ये हेलमेट तो सर से उतर जाएगा। तो सब आपने उनका हेलमेट पहना दिया है, साथ ही उन्होंने बकल भी बंद कर लिया। आखिरी बार शायद 2 माह पहले किया हो। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि देखें, आप सिर्फ ट्रैफिक पुलिस की वजह से चीज़ों को ना पहने,
आप ये देखें कि आप अपनी फैमिली को देखें, आप अपने आप को देखें और फिर वो चीज़ें पहने। हम लोग ये छोटी छोटी जो चीज़ें ठीक करवाते हैं, कुछ लोगों के लिए लगता है शायद यार ये रूटीन मैटर की चीज़ें हैं, लेकिन अगर एक भी ज़िंदगी हम इस तरीके से बचा देंगे ना, तो मेरे ख्याल में वो हमारे लिए बहुत बड़ा हमारा मार्का इसी में आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, एक और मैं ना ज़रा आपके ही ज़रा पेटी भाई हैं, ज़रा इनसे क्यों ना बात कर लें, ये भी ज़रा क्या क्या चीज़ें इनकी पूरी हैं। लेकिन ये देखिए ना भाईजान, अस्सलाम वालेकुम, जी माजरत सर, कैसे हैं आप? ठीक है? इजाज़त नहीं सर, सॉरी। सिर्फ नहीं, एक बात तो है कि जो यूनिफॉर्म पर्सन है ना, मतलब मैं कह रहा हूँ इनको भी शीशे लगवा दें, बाकियों के लगवा दें। आप शीशे लगवा लो ना, सिर्फ उधर से लगवा लो। बड़ी पॉजिटिव चीज़ है भाई, नहीं, वो सिर्फ 200 रुपये में शीशे लग रहे हैं। नहीं, ये देखें, ये जिस तरीके से बसंत का फेस्टिवल था और लाहौर में बसंत वाले दिन आपको हर साइड पे सेफ्टी रॉड्स नज़र आ रहे थे, इसी तरह इंशाल्लाह कुछ दिन के अंदर अंदर आपको ये हमारी कैंपेन इतनी इफेक्टिव नज़र आएगी कि आपको हर साइड पे ये बैक व्यू मिरर नज़र आएंगे, जो साइड मिरर्स हैं ये। क्योंकि देखें, एक 40-50 लाख से ज़्यादा मोटरसाइकिल जो लाहौर में हो और उसको कवर करना और उसको मिरर्स लगाना, ये काफ़ी मुश्किल काम है। लेकिन इस मुश्किल काम को करने के लिए ही ये रोड सेफ्टी कैंप्स लगाए गए हैं। ये रोड सेफ्टी कैंप्स को हम लोग बताते हैं। हम ये देखें, ये बच्चा स्कूटी चला रही है, ये तो हमारी मईशत का बैग बनेंगे इंशाल्लाह। कैसे हो आप? ठीक हो? आपने ये साइड व्यू मिरर लगा लिया, एक टूट गया है आपका। टूट गया मेरा। आपको पता है करना है, मैं बताता हूँ। आप जितनी हम लोग वुमेंस को देखते हैं ना, गर्ल्स को देखते हैं, वो बड़ा अच्छा मैनेज कर रही हैं और अच्छा डिसिप्लिन से चल रही हैं। एक तो आपका हेलमेट सुपर फिट है, उसकी वजह ये है कि आज तक हमारे लाहौर में, पाकिस्तान में लोगों को यही पता नहीं चला कि बेसिकली ये हेलमेट है मोटरसाइकिल का। जो वो हेलमेट पहन के फिरते हैं ना, वो हैवी बाइक के लिए हेलमेट यूज़ होता है, रेसिंग बाइक के लिए। तो जो ये हमारी बहन ने पहना हुआ है ना, ये सबसे बेस्ट है और ये अप्रूव्ड है। हर जगह से आप कमर्शियल भी देखेंगे, आपके मीडिया पे आएगी तो ये आएगा। अच्छा बच्चे, आपका एक तो लगा हुआ है मिरर, दूसरा भी आपका गिर गया है, वो भी आप लगवा लें। अगर नहीं होता तो ये हमारे पास तो ये वाला पेच नहीं, अभी वो दूसरे मोटरसाइकिल के हैं, तो इंशाल्लाह आप ये भी लगाएंगे। आपने जब टर्न करना है इंडिकेटर्स देने और लेफ़्ट राइट लाजमी देखना है, ठीक है? थम्स अप टू यू, वेरी गुड, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बात यूँ हुई कि जब ख़वातीन की बात होगी तो हम आपकी ख़वातीन अहलकारों को भी देखेंगे। ये अस्मा साहिबा हमारे साथ मौजूद है। डिफरेंस बहुत है आप दोनों की यूनिफॉर्म के अंदर। एक कोट की वजह से ऐसे लग रहा है कि बहुत डिफरेंस पैदा हो गया। बहुत खूबसूरत लग रही है अस्मा साहिबा आप इसमें। थैंक यू सो मच। डिफरेंस बस ये है कि फ़ीमेल के लिए आपको पता है कि कुछ और स्पेसिफिक्स होते हैं और मेल्स के लिए कुछ और होते हैं। ज़ाहिर है हमने अपने साथ साथ पर्दे का भी ख्याल करना होता है और उसका पैटर्न ज़रा सा चेंज होता है, लेकिन कोशिश की जाती है कि यूनिफॉर्मिटी जो है वो बरकरार रहे। तो गर्मियों के लिए फील्ड ड्यूटी का ये डिज़ाइन है। जो सबसे अट्रैक्टिव चीज़ है इसमें आपकी कैप है। हाँ, थैंक यू सो मच। ये आइडिया आपके पास अब सिटी ट्रैफिक पुलिस के पास 3 तरह की कैप्स मौजूद हैं। एक तो उमैर साहब ने पहनी हुई है, एक एसपी साहब ने पहनी हुई थी और एक आपके पास है। जी बिल्कुल। सबसे बेहतर आपको कौन सी लगती है? ज़ाहिर है एज ए फीमेल मुझे तो अपनी वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। और साहब आपको कौन सी सबसे अच्छी लगी? देखिए, हम लोगों ने, मैंने फिर इसको एलेबरेट किया था कि जो ऑफिशियल वर्क है ना, उसमें पी कैप यूज़ की जाएगी। नहीं, वो तो ऐसे ही है, लेकिन आपको अच्छी कौन सी लग रही? अब मैं जो पहनी हुई है, अच्छा, आपको ये अच्छी लग रही है। लेकिन जब मीटिंग में जाते हैं तब दूसरी पहनते हैं, क्योंकि जब सड़क पे लड़कों के साथ खड़ा होना होता है ना अपने जवानों के साथ, तो तब हम लोग वो चीज़ पहनते हैं जो कंफर्टेबल हो और जो मिल जाए, जो अप्रूव्ड भी है। ये नहीं होना चाहिए कि मेरे स्टाफ के 10 बंदे खड़े हैं, उनकी कैप और हो जाए और मैं अपनी एक बना के खड़ा हो जाऊँ। नहीं, हम लोग इनमें से हैं, हम लोग इनकी वजह से हैं, तो हम लोग इनके साथ खड़े होते हैं, तो इनके जैसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही अस्मा साहिबा से बात करते हैं। अच्छा अस्मा साहिबा, गर्मी नहीं लग रही आप? जी बिल्कुल गर्मी लग रही है। आपको पता है इधर 50 डिग्री तक चला जाता है टेम्परेचर गर्मियों में, तो उसमें इस तरह का यूनिफॉर्म कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन क्योंकि इंस्ट्रक्शंस हमें ऐसी मिली हुई हैं कि हम लोगों ने अपनी फील्ड की ड्यूटी को अच्छे तरीके से अंजाम देना है। ज़्यादातर ख़वातीन जो हैं वो दफातर में तैनात हैं, तो दफातर सारे हमारे अप टू द मार्क हैं। आपने देखा है कि एसी हैं वहाँ पे लगे हुए, वहाँ पे ऐसा टेम्परेचर का इशू नहीं है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप कोट पहन के बैठते हैं तो इतना फील नहीं होता। ऐसे ही है। अच्छा, एक तो ये आपका स्कार्फ बहुत अच्छा है जो कि मुझे बड़ा पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है। उसके अलावा आपने देखा है, अब दूसरा दिन है आपको यूनिफॉर्म पहने हुए, ये तीसरा दिन है, दूसरे तीसरे दिन अब आप आवाम से जब इंटरेक्ट करते हैं तो कोई फ़र्क नज़र आता है आवाम में? जी बिल्कुल। अभी तो आवाम सरप्राइज़ है कि अचानक से क्या हो गया कि जो ट्रैफिक पुलिस हम 20 सालों से देख रहे थे वो अचानक से कहाँ गायब हो गई। हम लोग कहीं गायब नहीं हुए, हमारा सिर्फ यूनिफॉर्म चेंज हुआ है। इट इज़ पार्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन, इट इज़ पार्ट ऑफ एवोल्यूशन कि आप ज़माने के साथ साथ चेंज करते हैं, बदलते भी हैं।
तो ये सिर्फ एक बेहतर पॉलिसिंग की तरफ हमारा एक कदम है। आपको रवैयों में भी चेंजिंग नज़र आएगी, जैसे आपको यूनिफॉर्म में चेंजिंग नज़र आ रही है। बिल्कुल, ये सबसे पॉजिटिव चीज़ थी कि रवैयों के अंदर जब तब्दीलियाँ नज़र आएंगी तो उसके बाद हमें लगेगा कि सिटी ट्रैफिक पुलिस बेहतर से बेहतर हो रही है। खैर, पहले से तो बेहतरी हमें नज़र आ रही है। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हमने बसंत के दिनों में देखा कि सिटी ट्रैफिक पुलिस ने कैंप लगाए थे और इस कैंप पर हम पहले भी विज़िट कर चुके हैं। तो बसंत तो ख़त्म हो गई, लेकिन ये कैंप क्यों यहाँ पर इसी तरह से लगे हुए हैं? उमैर साहब से जानते हैं। उमैर साहब, बसंत तो ख़त्म हो चुकी है, ये कैंप क्यों अभी तक लगे हुए हैं? नहीं, ये एक खुशी का एहसास है। ये इनसाइड थोड़ी सी जो कंपेन्स हम लोग कर चुके हैं ना, ये रोड सेफ्टी कैंप है। यहाँ पे हम लोग लोगों को एजुकेट करते हैं। यहाँ पे लाइसेंसिंग स्टाफ बैठा हुआ है, वो न्यू लर्नर इशू करती हैं और जो डुप्लीकेट लाइसेंस हैं, जो रिन्यूअल है, वो करके देती हैं। और मोटरसाइकिल के लाइसेंस फौरी ऑन द स्पॉट बना रहे हैं। जिस किसी का फ्रेश भी बनना हो, 1 सेकंड में आए आके मोटरसाइकिल। खिदमत सेंटर में तमाम चीज़ें होती थी, ये होती हैं। हम लोगों ने ये पॉजिटिव चेंज है एक अलग से। ये शीशे आ गए हैं, साथ में हेलमेट आ गए हैं और इसका रेट लगता है आपने मैकेनिक वगैरह का काम ठप कर देना। नहीं, देखिए, मैकेनिक का काम हमने इससे पैसे कमाते थे, आपने ख़त्म कर दिया। ये बच्चा हम लोगों ने यहाँ पे ये करता है काम। ये मेरे ख्याल में अगर 10 रुपये 20 रुपये भी अगर अपना कमाता है ना रिस्क हलाल, तो इसका मेरे ख्याल में ये खुद कहेगा कि मैं इससे काफ़ी तौर पे राज़ी हूँ। नहीं, अच्छी बात है कि वो जो इतना मुनाफा लेते हैं, मुनाफा ख़त्म हो गया। देखिए, हलाल में बड़ी बरकत है। अगर आप मुनासिब अच्छा जो मार्जिन रखेंगे ना इस्लामी तौर पे, उसमें भी इतनी बरकत है कि आपको मिलेगा। ये जो शील्ड लगाई हैं, बेसिकली ये वो लगाई हैं कि जो आज तक रोड सेफ्टी कैंप में हम लोगों ने इवेंट किए हैं, ये उस इवेंट की एक शीट हमने यहाँ पे लगाई है। ये पीछे हम लोगों ने बनाया है, बचत की बचत हो गई। बचत की बचत है। ये वॉल हमने क्रिएट की है। इसके साथ हमने बाहर वाली साइड के ऊपर हेलमेट की एक कंपेन थी जो हमारी, फिर लेन लाइन की है और साइड मिरर्स की है। साइड मिरर्स की कंपेन इस साइड पे है। साइड मिरर्स की कैंपेन इस तरफ लिखी हुई है, अपनी लेन में रहे, साइड व्यूज़। ये 2 कंपेन्स हैं हम लोगों ने जो की थी इसमें, और हेलमेट की है और बसंत की है सेफ्टी रोड्स की। तो ये जो 4-5 चीज़ें हम लोगों ने बनाई हैं वो हम लोगों ने इस कैपर में लगा दी हैं। अगर कोई नेक्स्ट आपने तो बना देंगे। आपने खिदमत सेंटर का तमाम काम इस छोटे से कैंप में कर दिया। खिदमत सेंटर की तो वक़्त कम हो गई, या फिर ये एक एक्स्ट्रा खिदमत सेंटर है? देखिए, ये एक एक्स्ट्रा खिदमत सेंटर है उन लोगों के लिए जो टाइम निकाल के किसी जगह पर जाते हुए भी कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, वो नहीं जा सकते। लेकिन उनके लिए हम लोगों ने रोड पे लेके आए हैं कि अगर हमें ज़बरदस्ती भी किसी का चलान छोड़ के उसका लाइसेंस बना देंगे, ठीक है, किसी का हेलमेट छोड़ के उसकी वायलेशन को छोड़ के उसको हेलमेट पहना देंगे, तो ये इस कैंप का मकसद है। इसको बाई फोर्स भी रोका जाता है। ये वो कैंप जो है वो लोग खुद चल के आते हैं। इसमें लोग खुद चल के भी आते हैं और बाई फोर्स भी उन्हें लाया जाता है। ये तो बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन ये साथ मुकद्दस साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या चीज़ें होती हैं इस कैंप में? सर, यहाँ पे लाइसेंस बन रहा है और हेलमेट हो रहे हैं और साइड मिरर लग रहे हैं। हेलमेट दिए जा रहे हैं, साथ लाइसेंस बन रहे हैं, जी जी बिल्कुल। और साथ क्या करें? साइड मिरर लग रहे हैं। साइड मिरर का। ये 3 अहम काम है जो कि यहाँ पर किए जा रहे हैं। अच्छा, ये जो रजिस्टर के ऊपर कुछ डाटा लिखा जा रहा है, ये क्या है? ये एंट्री करते हैं हम एज अ प्रूफ के तौर पे कि हमने ये। किसी को साइड मिरर देने हैं तो उसकी भी एंट्री होती है? जी जी बिल्कुल। बाकियों की भी होती हैं। ये हमारे साथ शहरी बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप ठीक हैं? कर है, बेहतर है। इसलिए बैठे हैं भाई। बस ये लर्नर बनवाना ना यार। लर्नर बनवाना है। तो कहाँ से आए हैं आप? मैं इधर गुलबर्ग से आया। बिल्कुल करीब से आए हैं। हाँ। अच्छा, जब करीब से आए हैं तो ये तो बड़ा फ़ायदा नहीं हो गया? क्यों नहीं हुआ? ये तो बड़ा सहूलत है ना, हर जगह पे ये आपको कितनी देर हुई है यहाँ बैठे? ये 5 मिनट भी नहीं हुआ। 5 मिनट भी नहीं हुआ। 5 मिनट के अंदर आपका लर्निंग बन जाएगा। बहुत आसानी होगी। बहुत आसानी होगी माशाल्लाह, बहुत अच्छा हो गया। पहले तो बड़ी बड़ी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था। वो चीज़ बिल्कुल फारिग था, वो काम सही नहीं था। इस तरह ऐसा हर चीज़ को नया बेहतर हो रहा है मुल्क। बेहतर हो रहा है इंशाल्लाह। सिटी ट्रैफिक पुलिस बेहतर हो रही है कि नहीं? ट्रैफिक तो बहुत बेहतर है, ट्रैफिक सही। ये जो नया यूनिफॉर्म पहना हुआ है, कैसा है ये यूनिफॉर्म? ये तो अच्छा लग रहा है ना, क्यों नहीं लग रहा है? पहले वाला ज़्यादा अच्छा था, ये वाला ज़्यादा अच्छा है? नहीं, ये अच्छा लग रहा है। ये ज़्यादा अच्छा है। हाँ। इसके अंदर कोई तब्दीली होनी चाहिए, ये वाला ठीक है? नहीं, ये सही है। ये
ऐसे लग रहा है कि बाहर के मुल्कों वाली है ये। कंट्रास्ट वाइट का कलर भी अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छे हैं। चलिए जी, बहुत अच्छा है। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। तो खड़े हो जाएंगे ताकि आप तो ज़रा जवान आदमी हैं, जवान आदमी खड़े होकर बात करें तो अच्छा लगेगा। भाईजान क्या करवाने आए हैं यहाँ पे? लाइसेंस बनवाना है कौन सा लाइसेंस बनवाने हैं? लर्नर? बाइक का। हाँ जी। आपकी तो एज इतनी होगी है, पहली बार लर्नर बनवाने? नहीं लर्नर तो मेरा बना हुआ एक्सपायर हो गया, बार बार लर्नर बनता है और एक्सपायर हो जाता एक्सपायर हो है। क्या ज़रूरत पड़ती है बार बार बनवाने की? डर लगने लग गया पुलिस का, ट्रैफिक पुलिस? नहीं नहीं, वो ऐसे ही ज़रूरी है, अब तो फिर लाजमी बनवाना पड़ना है फिर अब। लेकिन ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। पहले लोग बनवाते ही नहीं थे लाइसेंस, लेकिन अब इतनी सख्ती हो चुकी है कि हर शख्स कहता है बना। तो इस वजह से फिर अब हर लाजमी। महीने आके कम से कम लर्नर ज़रूर बनवाते हैं। नहीं नहीं, 2 दफ़ा ही मेरा बनना है बस लर्नर, वो भी एक्सपायर हो गया, अब लाइसेंस के लिए आया। कितने देर के अंदर बन जाता है यहाँ पर लर्नर लाइसेंस? मुझे तकरीबन 30 मिनट हो गए। 30 मिनट अकेले बैठे हो? नहीं, वो दूसरे भी खड़े थे ना साथ, तो बाकी लोग भी खड़े हुए? हाँ जी। ये तो बड़ी जल्दी है, फिर भी अगर 30 मिनट भी देखते हैं आप आते हैं 30 30 मिनट में ही हो गया मेरा, 15 से 20 मिनट में। ये तो बड़ा पॉजिटिव है। अच्छा ज़रा इधर थोड़ा सा इधर आए। ये देखिए सिटी ट्रैफिक पुलिस की तमाम यूनिफॉर्म तब्दील होगी है, कैसा लग रहा है? ये माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा है, यूनिफॉर्म अच्छा लग रहा है। पहले वाली बेहतर थी, ये वाली बेहतर है? माशाल्लाह वो भी बेहतर थी, ये भी ठीक है। ज़्यादा बेहतर कौन सी? अच्छा है, ये भी पहले वाली दोबारा पहना दी जाए, ये ठीक? ये वाली ज़्यादा खूबसूरत लग रही ये वाली ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। क्या देख के क्या फील आ रही है? है। वैसे ही वाइट शर्ट है। सिटी ट्रैफिक पुलिस की फील आ रही है या फिर कोई जेंटलमैन लोग खड़े हुए हैं ऐसी फील आ रही है? नहीं, वो जैसे वो कराची की पुलिस नहीं होती, अच्छा कराची की पुलिस, कराची वैसे ही उस तरह की। कराची की पुलिस, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। जी, वैसे यूनिफॉर्म इनका फील हो रहा है, वैसे लग रहा है। मुझे तो लगता है कि इंटरनेशनल पुलिस की फील आ रही है जब ऐसे कोट पहन के और दूसरी कैप पहन के। न्यू पॉजिटिव चेंजिंग आई है ना, इसलिए अब न्यू चेंजिंग आई है और ये बहुत अच्छी है भाईजान, बहुत शुक्रिया आपका। बाकी बहरहाल यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं। वेलकम बैक नादरीन। सिटी ट्रैफिक पुलिस का यूनिफॉर्म क्या तब्दील हुआ, तमाम का तमाम शहर यही जानने के लिए बेताब है कि सिटी ट्रैफिक पुलिस का यूनिफॉर्म तब्दील होने से क्या इनके किरदार तब्दील हुए, लोगों से बात करने के जो पहले रवैये थे क्या इनके रवैये तब्दील हुए, बहुत सी चीज़ें। अब ये आवाम से बात कर रहे हैं, आवाम से पहले बात कर लेते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। भाई राइट। जी सर। ये ज़रा हेलमेट उतारिएगा। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये आपके साइड मिरर नहीं थे, सिटी ट्रैफिक पुलिस ने लगा के दिए हैं, तो कैसा लग रहा है? ठीक है, अच्छा लग रहा है? अच्छा लग अच्छा, ये आप ये बताएं, ये जो सिटी ट्रैफिक पुलिस की नया यूनिफॉर्म आया है, कैमरे वगैरह हैं, कैसे लग रहे हैं? सानू इन्होंने सर की लगे नवे और पुराने हो कोई फ़र्क नहीं पड़ नहीं, सानू की फर्क पैना इन्होंने, कोई फ़र्क नहीं पै रहा। सानू इन्होंने की फर्क पैना है, अच्छे लग रहे हैं पहले नाल। पुराने वाला होवे नवे वाला होवे कोई फ़र्क नहीं। सानू की फर्क पैना, साडा इन्होंने चला नहीं करना। स्मार्ट लग रहे हैं अब तो माशाल्लाह, स्मार्ट लग रहे हैं। एक को स्मार्ट लग रहे हैं, एक को फ़र्क नहीं पड़ रहा। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या आपका? मकसूद अहमद। अच्छा मकसूद भाई, आप सेक्टर इंचार्ज? जी। अच्छा मकसूद भाई, लोगों को तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि आप क्या कर रहे हैं। नहीं, लोगों को फ़र्क पड़ता है। मुझे लगता है बहुत से लोगों को फ़र्क पड़ता है, कम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, वो कुछ और हिसाब से बात कर रहे हैं, मे बी वो किसी परेशान। अच्छा, ये जो आपका ये कैमरा लगा हुआ है बॉडी कैम, ये बॉडी कैम के अंदर आवाज़ आ रही है जैसे कि पुलिस का हुटर बज रहा है। जी, इसमें ये अभी होटा चल रहा है ना, ये इंडिकेशन रात को भी इंडिकेट करेगा, रात के टाइम भी। आप अब यहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना, वहाँ पे बंदा जाके ना देखे ना, उसको भी पता चल जाएगा ये मेरे मतलब कोई बंदा ऑफिशियली खड़ा है और वो रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग हो रही है? रिकॉर्डिंग हो रही है। ये ज़रा दिखाएं इसके अंदर रिकॉर्ड क्या हो रहा है। ये जी, ये जो न्यू कैम जो कि सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से लगाए गए थे, अच्छा इसके लिए कोई कंप्यूटर के ऊपर नहीं जाना पड़ेगा, वहाँ से जाके चेक करेंगे कि क्या रिकॉर्ड हुआ? वो तो आपने अगर फुटेज चाहिए ना, तो वो इसका कार्ड निकालेंगे, इसके अंदर कार्ड है, अभी देखें वो रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा। मेरी और आपकी ये ना तकरीबन ये सामने खड़े हैं कैमरे वाले, आप देख रहे हैं ना, अभी ये हमारी 2 मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। अच्छा, ये अभी उसके ये साथ अभी रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं ज़रा अपने ऑडियंस को दिखा सकूँ, ये देखें जी, इस तरह से इसके अंदर रिकॉर्ड होता है, पीछे से पता लगता रहता है कि क्या रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, रिकॉर्ड। और अब ये कैसे निकलेगा, इसके अंदर से डेटा कैसे निकलेगा? डेटा इसमें कार्ड है, मेमोरी कार्ड डाला हुआ है। मेमोरी कार्ड कहाँ पर है? जी, वो अच्छा, इसके बिल्कुल साइड पे ये मेमोरी कार्ड मौजूद है। अच्छा, ये मैं ज़रा दिखा सकूँ, बिल्कुल साइड पे इसके मेमोरी कार्ड है, ये ज़रा फोकस कर सकें बिल्कुल। और ये एक और इसके ऊपर पोर्ट है, ये क्या है इसके अंदर? USB पोर्ट। यहाँ पे है ना, इसको मैं चार्ज करते हैं।
ये चार्जिंग चार्जेबल सेल है इसके अंदर? सेल इसके अंदर है। ये यहाँ पे अपनी डिवाइस के साथ ये गाड़ी में है ना किसी जगह इसको चार्ज कर देखो कि जाहिर है डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक इसके और चलती ये किसकी बैटरी टाइमिंग कितनी है? है। बैटरी टाइमिंग इसकी ये हमें तो तकरीबन ये हमारी जो 8 घंटे है ना वो निकल जाते हैं आराम से, 8 घंटे आसानी से गुजर आसानी से गुजर जाते हैं। जाते हैं। ये तो बड़ा पॉजिटिव हो गया है इस हवाले से। इस हवाले से हमें प्रीव्यू कहाँ पे करते हैं अब इसका? जब आपने देख लिया है कि किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो गया तो प्रीव्यू कहाँ पे जाके करेंगे? कोई सिस्टम पे जाके करते हैं? जी वहाँ पे जो अभी रिकॉर्डिंग जैसे चल रही है ना, मैंने एक मोटरसाइकिल रोकी, 2 रोकी, 3 रोकी, जितनी रोकी हैं, जहाँ पे वो सारी रिकॉर्डिंग होगी। जहाँ पे जो बंदे ने शिकायत की है तो मैं उसको दिखा दूँगा, ये ठीक है, ये मेरा कैमरा लगा, आप चेक करवा लेते हैं। हमारा ऑफिसर है या खुदा न खाता कोई इनकारी ऑफिसर है, वो इसको चेक कर सकता है, वो इसको अपने कंप्यूटर पे लगा ले या किसी पे लगा दे। पूरा दिन ऑन रहता है, पूरे दिन रिकॉर्डिंग होती रहती है? ये मैंने जब किसी को भी चलान मैंने करना ना किसी भी वायलेटर का, तो ये मेरा सिस्टम मेरा ऑन हो, ठीक है। ये मेरे पास सबूत है, ये मेरे पास प्रूफ है। मेरे उस चलान का जो वो बंदा ये क्लेम करे कि ये मेरा चलान इसने गलत किया है, मैं इसके साथ इसकी फुटेज ले सकता हूँ, अलग-अलग फुटेज भी हो जाएगी। अगर मैं कोई शनाख्त वो नंबर प्लेट है, वो कहता है कि मेरी नंबर प्लेट लगी हुई थी, मैंने उसको रोका है कि शनाख्त में आपका चलान हो गया अभी हेलमेट का, वो कहेगा मैंने तो हेलमेट लिया हुआ था, ये उस चीज़ का प्रूफ है। हमारे लिए तो बहुत बात है, इत्मीनान हो गया। मेरे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ गई है, वो बतौर प्रूफ मैं किसी जगह प्रूफ कर सकता क्या आपके पास भी प्रूफ है कि अगर अगला शख्स कोई आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाता है तो आप उसको प्रूव कर सकते हैं कि ये इल्ज़ाम? जी मैंने इसका गलत चलाने किया, मैंने इसका ठीक चलाना। बिल्कुल ठीक किया है। अच्छा, बाकी बहरहाल एक चीज़ मैं दिखाऊंगा ज़रा, बिल्कुल राइट पे मेरे कैमरामैन साहब पैन कर सकें, तो ये बिल्कुल आगे थे ये पुलिस वाले भाई, और ये देखें जी इनको आगे भाई क्या चल रहा है वो देखें जी, ये ज़रा ये सिटी ट्रैफिक पुलिस के होते हुए वो देखें जी कहाँ तक, ये तो भाई सिटी ट्रैफिक पुलिस के होते हुए ये तो माल रोड के ऊपर इस तरह से जाते हैं। मार रोड के ऊपर हमारे ना जो जितने भी ऑफिसरान हैं उन्होंने इंतहाई सख्ती पे इनका ये तो हमने देख लिया, वरना माल बिल्कुल आप मीडिया वाले आप ज़रूर देखते हैं, लेकिन हम इसके ऊपर महकमाना कार्रवाई भी एक्शन होगा इनके वो हमने कॉल किया रीगल चौक में, वो इसको राउंड अप करेंगे और इसका बचे नहीं है अभी। साजी बचने वाला सवाल नहीं है, ठीक है। अगर वो नहीं बचते, ये कैमरे लगे हुए हैं हमारे यहाँ पे, मुकम्मल इसकी रिकॉर्डिंग होती है जो भी है, वहाँ पे इसका चलान होगा, इसका शनाख्ती कार्ड, इसका जो सर्विस कार्ड है वो चेक करेंगे, हम इसको मुतल्लिका जो इनके हेड हैं वहाँ पे भिजवा देंगे। बिल्कुल इसी तरह से है। भाईजान बहुत शुक्रिया, मकसूद साहब हमारे साथ मौजूद रहे थे। बहुत एक पॉजिटिव इमेज मुझे लगता है इस यूनिफॉर्म के बाद, और ये जो कुछ सहूलियात कैमरा और बाकी चीज़ें दी गई हैं, बहुत पॉजिटिव जो सिटी ट्रैफिक पुलिस का इमेज है जो आवाम के सामने आएगा। बाकी बहरहाल हमने एक वायलेशन भी देखी, उसके मतलब कहा यह गया है कि अब ये भाग नहीं पाएंगे क्योंकि आगे वायरलेस कॉल चला दी गई, आगे जाके उनको पकड़ लिया जाएगा। बाकी जो सिटी ट्रैफिक पुलिस की नया यूनिफॉर्म है उसके मतलब आप क्या कहते हैं, पुराना बेहतर था, नया बहुत बेहतर था? क्या सिटी ट्रैफिक पुलिस के रवैयों के अंदर कुछ बेहतरी आई है? तमाम का तमाम फीडबैक हम आपसे चाहते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।